हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने कहा था कि आपको जो असाइनमेंट करना है उसके लिए मैं एक वीडियो आपके पास भेजूँगा, सेंड करूँगा और उसको अपना फॉलो करके बिल्कुल उसी चीज़ को आपने बनाना है। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें इसमें मैं आपके लिए एक रीकैप हो जाएगा कि अब तक हमने जो है वो क्या किया है। आज हमारी सिर्फ 2 क्लासें हुई हैं और ये तीसरी क्लास है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप जितने असाइनमेंट हों वीकली असाइनमेंट, हर असाइनमेंट के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि उस असाइनमेंट को यानी उसी चीज़ को आप प्रोफेशनली किसी को ऑफ़र कर सकें कि अगर आप ये बनवाना चाहते हैं तो आई एम हेयर टू सर्व यू एंड आप उसके लिए कुछ चार्ज कर सकें। तो जैसा हमने गोल सेट किया हुआ है कि इस मंथ में, पहले मंथ में हमने कम अज़ कम 500 रुपीज़ जो है वो अर्न करने हैं अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए। तो ये कोर्स, जैसा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं है। इस कोर्स में वीडियो एडिटिंग के बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि अपनी स्किल्स को आपने कहाँ, कैसे और कब यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये हमने खोल लिया है कि ये आप इससे वाकिफ़ हैं, एडोब प्रीमियर। और यहाँ पर जो सबसे पहला काम आपने करना है, ये देखिए, ये जो हमारा मीडिया का जो पोर्शन है, यहाँ पर इस पर जब मैं लेकर जाता हूँ नीचे तो यहाँ न्यू आइटम है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मैं सबसे पहले एक सीक्वेंस बना लूँगा। सीक्वेंस में यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको जो है हम वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी हम इन सारी चीज़ों को देखते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने इसको ऐसे रहने देना है, सेटिंग्स में चले जाना है और सेटिंग्स में यहाँ से आपने P1080 हम अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 1080 और वीडियो रेजोल्यूशंस और ये सब जो हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ से एच डी वी 1080p, हम यहाँ से एच डी वी 1080p लेंगे और यहाँ से जो फ्रेम रेट है हम फ्रेम पर सेकंड, यानी ये कि हमें जो काउंटर दिखा रहा होगा वो फ्रेम्स पर सेकंड दिखा रहा होगा और यहाँ से हम लेंगे 25 फ्रेम्स पर सेकंड। उसके बाद इन चीज़ों को हम ऐसे ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ये करेंगे तो यहाँ आप देखिएगा कि आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी और आपकी जो टाइमलाइन है वो एक्टिव हो जाएगी। अब सेकंड मरहला है हमारे पास अपने मीडिया को इंपोर्ट करने का। तो जैसा हमने क्लास में किया था कि हमने एक वीडियो स्लाइड बनाई थी, तो आज हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और आपने उसको आगे बढ़ के बनाना है। सबसे पहले हम वीडियो में, इस वीडियो स्लाइड में जो मीडिया इंपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली ग्राफिक्स हैं और हमने यही तय किया था कि हम ग्राफिक्स की मदद से यानी फ़ोटोज़ की मदद से किस तरीके से एक वीडियो स्लाइडर बनाएंगे। तो मेक श्योर कि आप जितनी जो आपकी हमने ये जो सीक्वेंस बनाई है ये सीक्वेंस एचडी है यानी 1080p की है। तो मेक श्योर कि आप इसमें जितना मीडिया इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारा एचडी होना चाहिए, यानी आप जो फोटोज़ लेकर आ रहे हैं उनका साइज़ कितना होना चाहिए, 1920 यानी 1920 बाई 1080। तो मैंने पहले से वो किया हुआ है, मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर तो ये यहाँ पहुँच जाएगा मेरे पास। ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 जो मेरे पास फ़ोटोज़ हैं वो तमाम 1080p के हैं। मैं इनको इंपोर्ट कर लूँगा। जैसे ही यहाँ इंपोर्ट होकर आते हैं, देखिए ये तमाम फ़ोटोज़ जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। मैं इनको सिंपली पकड़कर यहाँ ड्रॉप कर दूँगा और ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप देखिए कि ये मेरे टाइमलाइन पर चारों फ़ोटोज़ पहुँच चुके हैं और अगर मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा ज़ूम करना चाहूँ तो मैं इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँगा तो अब देखिए ये ज़ूम हो गई है और मुझे यहाँ पर इस टाइमलाइन पर ये नज़र आ रहा है कि ये 1 2 3 4 और ये मेरा हेड है, ये हेड कहलाता है। मैं इसको जब यहाँ से मूव करूँगा तो ये देखें ये फ़ोटोज़ चेंज हो रहे हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से चला कर देखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से फ्लैट चल रहा है जिसमें हमें बिल्कुल कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये तमाम फ़ोटोज़ जो हैं इनको हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया और उसके बाद ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके और ऊपर ड्रैग कर देंगे। इससे क्या होगा कि ऊपर वाली जो एक लेयर है, ये जो 2 लेयर हैं, देखें आप, यहाँ वाली जितनी चीज़ें थी वो ऊपर वाली लेयर पर कॉपी हो जाएंगी और वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ से हाइड कर देंगे। ये आई बनी हुई है, अब ये हाइड हो गया है।
अब आपको जो नज़र आ रही हैं, ये जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये नीचे वाली लेयर की हैं। अगर मैं 2 सेकंड के लिए नीचे वाली लेयर भी हाइड कर दूँ तो देखें अब आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ नीचे वाली लेयर पर ये जो पिक्चर्स हैं वो मैंने रहने दी हैं, और ऊपर वाली लेयर वाली जो है वो हाइड कर दी हैं, जो हमने इसी की कॉपी बनाई थी। तो जब हमने ये हाइड किया तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा कि नीचे वाली लेयर पर वो चीज़ें मौजूद हैं। अब हम इस हेड को अपने पकड़ के बिल्कुल बिगिनिंग में ले जाएंगे, और इस वाले इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास जो इफेक्ट कंट्रोल्स का पैनल है वो यहाँ एक्टिव हो जाता है। और मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास इफेक्ट पैनल है, यहाँ से इफेक्ट में मैं सर्च करूँगा गॉसियन ब्लर, GAU। जैसे मैं करूँगा तो देखिए यहाँ पर आ गया गॉसियन ब्लर। इस ब्लर को मैं उठाकर ड्रैग करके इसके ऊपर रख दूँगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा देखिए यहाँ पर एक चीज़ इजाफा हो गया, गॉसियन ब्लर। और यहाँ ब्लरीनेस में मैं वैल्यू जो है इसकी 400 कर दूँगा। जैसे ही मैं 400 करूँगा देखिए ये बिल्कुल ब्लर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ, यानी मैं थोड़ा सा 300 कर दूँ अगर, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा 300। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, ये 300 हो गया। और उसके बाद यहाँ मैं इसको, ये जो रिपीट एज पिक्सल्स है इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और अब देखिए ये ब्लर हो गया। और अगर मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, यानी इसको हेड को मैं इस वाले इमेज पर लेकर जाऊंगा, तो ये ब्लर नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैंने सिर्फ इस वाले इमेज के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई किया है। अब मुझे इसके ऊपर भी करना है, इसके ऊपर भी करना है, और इसके ऊपर भी करना है, तो मुझे अलग अलग यही एक्शन रिपीट करने होंगे। तो उससे बेहतर ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से देखिए ये जो गॉसियन ब्लर है इसको सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल C प्रेस करूँगा, जिससे कॉपी हो जाएगा ये। और यहाँ नीचे आने के बाद मैं यहाँ से ये तीनों ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ कंट्रोल V प्रेस कर दूँगा। ये तीनों ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल V प्रेस कर दूँगा। अब देखिए, अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये तमाम जो है वो ब्लर हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ऊपर वाली जो लेयर है, ये जो मैंने हाइड की थी, इसको मैं शो करूँगा, और ये देखिए ये शो हो गई। और वो जो ब्लर किए थे वो क्योंकि नीचे वाली लेयर पर है तो वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये वाला जो मेरा इमेज है, यहाँ देखिए इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में कि यहाँ जो स्केल है इसका वो 100 है। मैं इसको सेलेक्ट करके इसको 80 कर दूँगा। ये देखें, जो 80 करूँगा तो ये इसका स्केल यानी इसका साइज़ जो है वो छोटा हो गया, और नीचे जो है वो ब्लर नज़र आ रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि 80 करने के बाद यहाँ पर रख के, मैं थोड़ा सा हेड यहाँ रखने के बाद, मैं स्केल के सामने जो ये स्टॉप वॉच लगी हुई है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा कि यहाँ एक हमारा जो है एनिमेशन जो है वो इनिशिएट हो गई है, और मैंने ये एक की फ्रेम बना दिया। मैंने यहाँ पर इसको यहाँ क्लिक करने से एक की फ्रेम बन जाएगा, और की फ्रेम का मतलब ये है कि यहाँ से हम इसमें थोड़ी सी एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से पकड़ के मैं हेड जो है वो बिल्कुल एंड तक, तकरीबन एंड तक लेके जाऊँगा, और यहाँ लाने के बाद मैं इस पर 90 कर दूंगा, यानी ये थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दूंगा। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर एंडिंग की फ्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली बन गया। अब अगर मैं इसको चलाकर चलाऊंगा तो शुरू से ये कुछ इस तरीके की एनिमेशन मुझे दिखाई देगी, ये ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से आगे लेकर जाऊंगा तो ये बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि इस पर हमने अभी तक कोई इफेक्ट नहीं डाला है। तो अब देखिए यहाँ इसको वापस लेकर आऊँगा मैं, और ये जो मोशन वाला जो मेरा पोर्शन है इसको सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल C किया। और उसके बाद यहाँ आने के बाद ये तीनों ऑब्जेक्ट्स में तीनों पिक्चर्स सेलेक्ट कर लूँगा, और वो जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो अब मेरा वो जो एक्शन था वो इन सब पर अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ये देखिए, ये बहुत स्मूथ चल रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको स्टॉप करेंगे, और उसके बाद मैं इन तमाम
ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर को सबको सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ऊपर जो मेन्यू है इसमें सीक्वेंस में जाऊंगा, और सीक्वेंस में जाने के बाद अप्लाई वीडियो ट्रांजिशन, यानी जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन होती है वो इन सब पे अप्लाई कर दूंगा। और अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये एक बीच में जो हमारी ट्रांजिशन लग गई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बिल्कुल बिगिनिंग में जो ट्रांजिशन लगी है ये हमें नहीं चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन बना हुआ है, मैं इसमें जो पहली ट्रांजिशन है इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, और नीचे वाली को भी मैं सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से चलेगा। स्मूथ चल रही है। तो ये बहुत छोटा सा, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है वीकेंड है, वीकेंड में घर में और भी काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करनी होती हैं। तो आपने सिर्फ ये एक सिंपल, बहुत सिंपल एक स्लाइड बनानी है, और इसमें फ़िलहाल हम जो है बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक या कोई दूसरा इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे हैं, ताकि आपको सिर्फ ये दो इफ़ेक्ट्स के ऊपर काम करने की प्रैक्टिस हो जाए। इसको 2-3 दफ़ा बनाइए, और उसके बाद बनाने के बाद आप इसको अपलोड कीजिए। अब अपलोड कैसे करेंगे, आप इसको सेव कैसे करेंगे? ये जब आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद वो प्रीमियर की फ़ाइल होगी, लेकिन मैं अगर हम इसको वीडियो फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे हम। यहाँ देखिए ये मेन्यू है फाइल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ मीडिया लिखा हुआ है, या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एम, इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैच सीक्वेंस सेटिंग, ओके मैच सीक्वेंस सेटिंग, इसको छोड़ देंगे हम। और ये H.264, इसका मतलब ये है कि ये MP4 फॉर्मेट में सेव होगी। बाकी जो एक्सपोर्ट करने के फीचर्स हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ये आउटपुट जहां मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, यानी डी ड्राइव में, RHN में, टेस्ट में और सीक्वेंस 14 के नाम से सेव हो रही है। मैं अगर चाहूँ तो ये जो नाम यहाँ पर आउटपुट नेम है, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि ये कहाँ सेव होना चाहिए। मैं इसको प्रोजेक्ट में सेव करूँगा, और इसको मैं नाम कर रहा हूँ स्लाइडर का, स्लाइडर, और ये MP4 फॉर्मेट में सेव होगी। मैं इसको सेव कर दूँगा स्लाइडर में, और इसको मैं स्लाइडर का ही नाम दूंगा। और अब मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दूंगा इसको। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, डिपेंड करता है कि आपके पास अगर आपका पीसी में कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी रैम है, कितना ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा हुआ है, ये उस हिसाब से टाइम ले सकती है। लेकिन चूंकि छोटी स्लाइडर है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। मेरे पास इसने बिल्कुल टाइम नहीं लिया, कुछ सेकंड में इसने जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया। और एक्सपोर्ट करने के बाद अगर मैं बताऊं तो ये यहाँ पर से मैं यहाँ से जाके देखता हूँ डी में और RHN में, और यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट्स के नाम से ये फोल्डर था, और यहाँ ये देखिए स्लाइडर है। स्लाइडर में स्लाइडर नाम से ये वीडियो है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखिए ये वीडियो चलेगी, ये इस तरीके से नज़र आ रही है आपको। तो ये वीडियो बस इतनी ही आपने करनी है। इसको स्टेप बाय स्टेप कॉपी करना है। कुछ मिनट्स की ये वीडियो है, इसको 2-3 मरतबा देख लीजिए, और उसके बाद आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए अपने गूगल ड्राइव पर, इसको अपलोड कर दीजिए। और फिर उसके बाद हम इसी वीडियो को लेकर, इसी स्लाइडर को लेकर आगे बढ़ेंगे, और इस वीकेंड तक हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना देना है, कि जिसके बनने के बाद यानी नेक्स्ट फ्राइडे को आप एक असाइनमेंट जो जमा करें उसमें वो स्लाइडर बनना चाहिए, उतनी क्वालिटी का बनना चाहिए कि आप प्रोफेशनल तौर पर उसको ऑफ़र कर सकें कि अगर आपने इस तरीके का स्लाइडर बनवाना है तो आप मुझसे बनवाइए। और ये सारी चीज़ें, इसका जो वो है, वो सब आप क्या कर रहे होंगे, अपने सोशल मीडिया पे मार्केट कर रहे होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कुछ चीज़ पूछना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।